ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई, व्हेन अ डीसी वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड टू अ इंडक्टर, एक 100 वोल्ट का डीसी सप्लाई को जोड़ दिया गया एक इंडक्टर के साथ, देन अ डीसी करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, उससे कितना करंट फ्लो हुआ 5 एम्पियर। व्हेन एसी वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट पीक, एसी वोल्टेज कितना लगाया गया 200 वोल्ट पीक, इज कनेक्टेड टू द इंडक्टर, इट्स इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एक्सएल का वैल्यू कितना है 20√3 ओम। यू हैव टू फाइंड पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, पावर एवरेज पावर का वैल्यू बताना है आपको। फॉर्मूला क्या लिखते हैं पावर एवरेज का, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस। चलो सॉल्व करते हैं, उसके बाद वापस आएंगे चेक करने। सबसे पहला चीज चेक सॉल्व किया जाएगा क्या, डीसी सर्किट। अच्छा, डीसी सर्किट में सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे करंट क्या रहता है, कांस्टेंट। करंट अगर कांस्टेंट रहेगा तो वोल्टेज ड्रॉप ऑफ इंडक्टर क्या रहेगा, वोल्टेज ड्रॉप ऑफ इंडक्टर का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ये हो गया जीरो। यहाँ सिर्फ किसके कारण होगा, रेजिस्टेंस के कारण करंट होगा, तो V इज इक्वल टू क्या लिखे I इंटू आर। वी का वैल्यू 100, I का वैल्यू 5 इंटू आर। यहाँ से तुमको R का वैल्यू मिला 20 ओम, मतलब 20 ओम का क्या है रेजिस्टेंस, 20 ओम रेजिस्टेंस है किसका, रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। वायर लंबी है, कॉइल की गई है, तो रेजिस्टेंस होगा रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। अब इसी सर्किट को जब, इसी इंडक्टर को जब आपने एसी सप्लाई से लगाया, तो इसके पास इंडक्टेंस भी होगा और इसके पास रेजिस्टेंस भी होगा, और दोनों का रिएक्टेंस भी होगा। एक्स एल का वैल्यू आपको पता है, आर का वैल्यू आपने निकाल लिया कितना 20 ओम, एक्स एल का वैल्यू ये हम पता लगा के रखे हैं। ठीक, अब एक्स एल और इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू पता है, तो हम लोग को करंट निकालना पड़ेगा अब यहाँ, आई आर एम एस। वी नॉट दिया है तो वी आर एम एस, तो पहले वी आर एम एस निकाल लेते हैं। वी आर एम एस का वैल्यू क्या आएगा, वी नॉट डिवाइडेड बाय √2, तो क्या आया 200 डिवाइडेड बाय √2 वोल्ट। अब निकालने जाएंगे क्या आई आर एम एस, क्या निकालने जाएंगे आई आर एम एस। आई आर एम एस निकालने के लिए क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ, क्या लगाएंगे ओम्स लॉ। तो क्या लिखेंगे वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड। वी आर एम एस का वैल्यू कितना निकाले 200 बाय √2 इक्वल टू आई आर एम एस। अब देखो ये जेड नहीं पता, जेड निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, ये दोनों का। आप जानते हैं जब हम लोग रिएक्टेंस जोड़ते हैं, तो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर कहाँ लिखते हैं, ऊपर, जिसका वैल्यू कितना दिया है 20√3 ओम, और रिएक्टेंस ऑफ रेजिस्टर कितना निकाला हमने 20 ओम। तो यहाँ बीच में आया क्या जेड, क्या आया जेड। जेड का वैल्यू क्या लिखोगे, √ओवर एक्स एल का स्क्वायर प्लस एक्स आर का स्क्वायर। एक्स एल का वैल्यू क्या हो गया √ओवर 20√3 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। 20√3 मतलब क्या हो गया, इसका स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, और 400 थ्री जा 1200, 1200 प्लस 20 का स्क्वायर कितना 400, तो वैल्यू कितना आया √ओवर 1600। 1600 का रूट करोगे तो कितना आएगा 40 ओम। यहाँ से z का वैल्यू तुमको कितना मिल गया, z का वैल्यू मिल गया 40 ओम। इसको इसमें पुट करा देते हैं, आई आर एम एस इंटू जेड का वैल्यू 40, तो यहाँ से आई आर एम एस का वैल्यू आया 40 के टेबल में 200 कितने बार में 5 बाय √2 एम्पियर। आई आर एम एस का वैल्यू क्या 5 बाय √2 एम्पियर। अगला वैल्यू अपन निकालेंगे कॉस फाई के लिए। कॉस फाई निकालने के लिए, कॉस फाई में जो फाई होता है वो किसके बीच का एंगल होता है, जेड और एक्स आर के बीच का। ये हो गया जेड, ये हो गया एक्स आर, ये हो गया एक्स एल। यहाँ पे का एंगल क्या है फाई, कॉस फाई का वैल्यू क्या आया, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस में क्या है एक्स आर, हाइपोटेनियस में क्या है जेड। एक्स आर का वैल्यू कितना हो गया, एक्स आर का वैल्यू हमने निकाला था 20, जेड का वैल्यू कितना निकाला 40, कॉस फाई का वैल्यू कितना आया 1/2, कितना आया 1/2।
तो अब देखो तुम्हारे पास 3 वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी, वी आर एम एस, आई आर एम एस और कॉस फाई। तो सबसे पहले तुमने क्या कैलकुलेट किया, वी आर एम एस, फिर तुमने क्या कैलकुलेट किया, जेड, जेड का यूज करके क्या निकाले, आई आर एम एस। उसके बाद कॉस फाई में जो फाई एंगल होता है वो किसके बीच का एंगल होता है, इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस के रिएक्टेंस का। तो ये दोनों एंगल के लिए ट्राइंगल ज्वाइन किया, कौन सा वाला, ये वाले को इधर लेके आए, ये जेड, ये एक्स एल और ये एक्स आर। कॉस फाई के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस लगाया तो ये वैल्यू आई। अब एवरेज पावर निकाल देते हैं। एवरेज पावर इक्वल टू क्या लिखोगे, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। वी आर एम एस का वैल्यू कितना आया, 200/√2, आई आर एम एस का वैल्यू 5/√2, कॉस फाइव का वैल्यू 1/2। 200 इंटू 5 कितना हुआ, 1000 डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2 2 और 2 2 जा 4, 1000/4 मतलब ये कितना वॉट आया, 250, 250 वॉट। ठीक, चेक करते हैं, कितना आया, 250 वॉट। ठीक, ये अपना आंसर हो गया।